एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य में एक बहादुर और न्यायप्रिय राजकुमार रहता था, जिसका नाम राजा वीर था। राजा वीर न सिर्फ अपने राज्य के लिए समर्पित थे बल्कि प्रजा से भी गहरा लगाव रखते थे। सूर्यगढ़ के पास ही एक और राज्य था, चंद्रपुर, जहां एक अद्भुत सुंदर और तीव्र बुद्धि वाली राजकुमारी रानी मीरा रहती थी। मीरा को प्रकृति से बेहद प्रेम था। उसे खुले आसमान के नीचे घुड़सवारी करना, नदियों के किनारे बैठकर गीत गाना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना बहुत अच्छा लगता था। पहली मुलाकात। एक दिन सूर्यगढ़ और चंद्रपुर के बीच एक मेल का आयोजन हुआ। इस मेल में दोनों राज्यों के राजा रानियां, राजकुमार और राजकुमारियां आए। यहीं पर राजा वीर और रानी मीरा की पहली मुलाकात हुई। मीरा की सुंदरता और उसकी चंचलता ने वीर को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं वीर का साहसी स्वभाव और उसकी सरलता मीरा को बेहद पसंद आई। मेल खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते। कुछ समय बाद वीर ने चंद्रपुर जाने का फैसला किया। वहां उसने मीरा से मिलने की कोशिश की। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू किया। मीरा को वीर की सादगी भा गई और वीर को मीरा की स्वतंत्र सोच। मुश्किलें। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। दोनों राज्यों के बीच पुराने विवाद थे और दोनों राजाओं को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने इस रिश्ते को खारिज कर दिया। वीर और मीरा को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने प्रेम को साबित करना होगा। प्रेम की जीत। वीर ने अपनी प्रजा और मीरा के लिए एक योजना बनाई। उसने चंद्रपुर के राजा के पास जाकर वचन दिया कि वह दोनों राज्यों के विवाद को खत्म करेगा। वीर ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित की। धीरे धीरे दोनों राज्यों के राजा इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। सुखद अंत। एक भव्य समारोह में वीर और मीरा का विवाह हुआ। दोनों ने सूर्यगढ़ और चंद्रपुर को मिलाकर एक नया राज्य बनाया, जिसका नाम रखा गया सूर्यचंद्रपुर। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। यही थी राजा वीर और रानी मीरा की अमर प्रेम कथा।